Hello, everyone. We will continue our Gen AI interview prep series, and topic for the discussion today is यार ये ऐसा टॉपिक है कि हम में से कोई भी इज वेरी लाइकली टू इग्नोर दिस, बट अगर कोई बंदा इंटरव्यूअर अच्छा बंदा हुआ, अच्छा लर्नेड बंदा हुआ, थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड बंदा हुआ तो ये जरूर पूछेगा। ठीक है, सो टॉपिक फॉर द डे इज एलएलएम बेंचमार्क्स। ठीक है, एलएलएम बेंचमार्क्स क्या है, हाउ वी एक्चुअली मेजर वेदर अ लैंग्वेज मॉडल इज एनी गुड, द मेट्रिक्स एवरी जेन एआई इंटरव्यू विल प्रोब। ठीक है, व्हाई बेंचमार्क्स मैटर, गिव अ स्टैंडर्डाइज रिपीटेबल वे टू कंपेयर मॉडल्स अक्रॉस द लैब्स। ठीक है, कोई एक नया मॉडल आया है, वो कैसे पुराने प्रीवियस मॉडल से अच्छा है, कैसे इनहैंस्ड है, क्या उसमें न्यू पॉजिटिव अडेप्टेशंस आई हैं। ठीक है, कैसे वो कोई चीज किसी चीज पे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आंसर दे पा रहा है। ठीक है, क्यों वो इतना वाइडली रिकॉग्नाइजेबल है। ठीक है, तो वो ये गिव अ स्टैंडर्डाइज रिपीटेबल वे टू कंपेयर मॉडल्स अक्रॉस लैब्स। ठीक है, ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टाइम एंड कैच रिग्रेशंस आफ्टर फाइन ट्यूनिंग और क्वांटाइजेशन। इसका क्या मतलब है, ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टाइम एंड कैच रिग्रेशंस की मतलब अगर कोई एक स्पेसिफिक मॉडल है और उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ पैरामीट्रिक चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें हम कुछ फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद हाउ इट इज परफॉर्मिंग, तो वो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का हमारे पास एक यू कैन से बैकलॉग होता है, जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा मॉडल इस स्पेसिफिक पैरामीटर या इस स्पेसिफिक फाइन ट्यूनिंग के बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इंटरव्यूअर्स यूज देम टू टेस्ट इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट अ मेट्रिक एक्चुअली मेजर्स, नॉट जस्ट इट्स नेम। ठीक है, ये मेट्रिक को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास थोड़ी सी बेंचमार्क कैटेगरीज हैं। जैसे नॉलेज और रीजनिंग के लिए सबसे पहले आया हमारे पास एमएमएलयू। ठीक है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बेंचमार्क्स जिसके अंदर 57 सब्जेक्ट्स के अक्रॉस कुछ 13-14 हजार क्वेश्चंस थे, और ये बहुत जल्दी सैचुरेट भी किया था, तो उसके बाद आएंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर बाद में आएंगे। एमएमएलयू प्रो में क्या था कि जैसे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन के लिए 4 चॉइसेस गिवन थी। एमएमएलयू प्रो में क्या हुआ था कि हर क्वेश्चन के लिए 10 चॉइसेस रख दी हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हर एक ऑप्शन की सही होने की कम हो जाती है। ठीक है, कॉमन सेंस के लिए हमारे पास हेला स्वैग है, मैथ के लिए GSM8K है, कोड ट्रुथफुलनेस के लिए ट्रुथफुल क्यूए, ये भी बहुत पूछा जाता है। दिस ट्रुथफुल क्यूए चेक इफ मॉडल अवॉइड्स कॉमन ह्यूमन मिसकंसेप्शन। ठीक है, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन प्रेफरेंस, चैटबॉट एरिना, ब्लाइंड पेयर वाइज ह्यूमन वोट्स, एलो स्टाइल लीडर बोर्ड। ये एलो स्टाइल क्या है मैं डिस्कस करूंगा। एजेंटिक क्या है, एजेंटिक बैच, और ये GAIA मल्टी स्टेप टूल यूजिंग प्लानिंग एंड एग्रीगेट्स। तो हर स्पेसिफिक यूज के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक बेंचमार्क है कि वो यू नो उसी टास्क उसी टास्क के लिए फाइन ट्यून्ड काइंड ऑफ डेटा सेट है, कि इस टास्क के लिए ये हमने फाइन ट्यून डेटा सेट बना लिया है। अब इस पे जो मॉडल जितना अच्छा स्कोर करेगा, वो मॉडल वुड बी कंसिडर्ड उतना ही अच्छा उस स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, जैसे सपोज नॉलेज और रीजनिंग में हमने ये डेटा सेट ले लिया एमएमएलयू। ठीक है, अब इसमें कोई मॉडल कितना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो कंसिडर सपोज अब मैं बस एक सपोज मॉडल ए स्कोर्स 90% एंड उसके 6 महीने बाद मॉडल बी कम्स एंड इट स्कोर्स 92%। ठीक है, तो नॉलेज और रीजनिंग में हमने ये बनाया था मॉडल ए और बी में से कौन जीत रहा है, मॉडल बी। ठीक है, लेकिन अगर वही सेम उसी सेम मॉडल को हम अक्रॉस डिफरेंट बेंचमार्क यूज करेंगे जो कि नॉलेज और रीजनिंग से हटके है, फॉर एग्जांपल जैसे मैथ या कोड, तो मॉडल ए स्कोर कर रहा है 93% और मॉडल बी स्कोर कर रहा है 90%, तो ऑब्वियसली मॉडल ए विंस है। ठीक है, तो बेंचमार्किंग
भी कैटेगरी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो कॉमन स्कोरिंग मैट्रिक्स क्या कर लेते हैं, अब ऐसे समझो यार कि बेंचमार्क्स जो है एक पेपर है, ठीक है, और पेपर में उसका यू कैन से स्कोरिंग का मेथड जो है वो हमारे मैट्रिक्स हैं। बेसिकली पास एट द रेट के क्या है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ के सैंपल्ड कोड सॉल्यूशंस पासेस यूनिट टेस्ट यूज्ड इन ह्यूमन इवैल। तो पास के क्या है कि जैसे मेरे पास 5 चांसेस हैं कोई आंसर देने की, ठीक है, कोई वन वर्ड आंसर है और मेरे पास 5 चॉइसेस है आंसर देने की, और मैं 5 में से किसी एक चॉइस पे करेक्ट आंसर दे देता हूं, ठीक है। तो मेरा पास पास के स्कोर क्या बनेगा, पास एट द रेट 5। अगर कोई मॉडल से पहले ही ट्राई में करेक्ट आंसर दे देता है तो उसका पास स्कोर क्या बनता है, पास एट द रेट 1, ठीक है। तो ऐसे ही पास एट द रेट का मेजर होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच क्या है, आउटपुट मस्ट मैच द रेफरेंस आंसर एग्जैक्टली, ठीक है, ये प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एलो रेटिंग क्या है, पेयर वाइज कंपैरिजन रैंकिंग बोरोड फ्रॉम चेस यूज्ड इन चैटबॉट एरिना। तो एलो रेटिंग क्या होती है यार चेस में, जिन्हें नहीं पता, कि सपोज एक एक इनिशियल रेटिंग दोनों प्लेयर्स को असाइन कर दी है, लेट्स से 700 मेरे को, 700 जो मेरे ऑपोजिट बंदा खेल रहा है उसको, ठीक है। तो अगर मैं जीता तो मेरे एलो रेटिंग का 10% विल बी कट फ्रॉम मी एंड एडेड टू हिज एलो रेटिंग। तो मेरे हारने पर, आई एम सो सॉरी, मेरे हारने पर 10% ऑफ एलो रेटिंग विल बी कट फ्रॉम मी एंड एडेड टू द अपोजिट ओपोनेंट्स एलो रेटिंग। तो फाइनल क्या होगा, 693 और 707, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एलो रेटिंग का। एलो रेटिंग में क्या करते हैं कि एक मॉडल के आउटपुट्स दो लोग बिठाते हैं और वो उनको एलो रेटिंग देते हैं, ठीक है। F1 एक्यूरेसी वही है, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्टाइल स्कोरिंग फॉर क्यूए स्टाइल बेंचमार्क्स। F1 और एक्यूरेसी क्या है कि द out of the generated outputs how many are correct, ठीक है, that is called accuracy। how many of the generated outputs are correct, ठीक है, सारे आउटपुट जितने जनरेट हुए हैं उनमें से करेक्ट कितने थे, that is called accuracy। LLM as a judge, a strong model, example GPT-4 scores responses on quality, coherence, helpfulness, ठीक है। तो एलएलएम एज जज यार वही है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक एलएलएम है वो किसी एलएलएम के आउटपुट को स्कोर कर रहा है, ठीक है, जज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एलएलएम जज, ठीक है। अब यार लिमिटेशंस क्या है बेंचमार्किंग की, सबसे बड़ा लिमिटेशन तो है डेटा कंटैमिनेशन, ठीक है, जिसका क्या है, बेंचमार्क क्वेश्चंस लीक इनटू पर ट्रेनिंग डेटा, प्री ट्रेनिंग डेटा, इन्फ्लेटिंग स्कोर्स आर्टिफिशियली, ठीक है। डेटा कंटैमिनेशन क्या है कि सपोज जैसे एमएमएलयू के अंदर 14,000 क्वेश्चंस थे, ठीक है, लेकिन वो 14,000 क्वेश्चंस मॉडल की ट्रेनिंग का पार्ट नहीं थे, ठीक है, दे वर नॉट फेड इनटू द मॉडल्स ट्रेनिंग, सो इट इज एविडेंट दैट दे वुड नेचुरली आंसर टू देम, ठीक है। नेचुरली से मेरा मतलब है कि उनके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं है उन क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस उस उन मॉडल्स की ट्रेनिंग में कभी फीड ही नहीं किए गए, ठीक है। लेकिन होता क्या डेटा कंटैमिनेशन में, जैसे जैसे नए मॉडल्स आते हैं तो जो क्वेश्चंस दैट हैव प्री एग्जिस्टेड टू टेस्ट टू टेस्ट अ मॉडल्स परफॉर्मेंस, वो उनके ट्रेनिंग में आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा कि ये मॉडल इतने बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है, तो और ये मॉडल इतने बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग साइज बढ़ता है ऐसे वैसे ही बहुत यू कैन से बहुत लिमिटेड नॉलेज स्पेस रह जाता है कि वो मॉडल पे अनसीन हो, वो मॉडल का अनसीन हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेटा कंटैमिनेशन, कि जो प्री एग्जिस्टिंग बेंचमार्क क्वेश्चंस थे वो प्री ट्रेनिंग में लीक हो जाते हैं, जिससे कि जो नए मॉडल्स होते हैं वो नेचुरली उनको आंसर नहीं कर पाते और उनकी ट्रेनिंग उन क्वेश्चंस पे हुई होती है, इसलिए वो उनको आंसर कर पाते हैं, ठीक है।
बेंचमार्क सैचुरेशन क्या है? टॉप मॉडल्स नाउ स्कोर 90% ऑन एमएमएलयू, रिड्यूसिंग इट्स पावर टू डिफरेंशिएट। तो यार बेंचमार्क सैचुरेशन क्या है कि एक टाइम के बाद हर बेंचमार्क सैचुरेट कर जाता है। ठीक है, वो जैसे उस पे जीपीटी भी 90% मतलब चैट जीपीटी भी 90% स्कोर करेंगे, चैट जीपीटी के मॉडल्स भी और क्लाउड के मॉडल्स भी उस पे 90% यूज करें स्कोर करेंगे। तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक बेंचमार्क का ओवर द टाइम फेज आउट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है बेंचमार्क सैचुरेशन ये है। ठीक है, गेमिंग द मेट्रिक मॉडल्स कैन बी ट्यून टू अ बेंचमार्क विदाउट रियल कैपेबिलिटी गेन्स। ठीक है, अब कुछ ज्यादा ट्यूनिंग कर दी और ट्यूनिंग करके हम किसी मॉडल को किसी बेंचमार्क पे हाई स्कोर ले आए उसका। ठीक है, तो दैट डज नॉट serve our purpose. ठीक है, poor real world correlation, high benchmark score doesn't guarantee good production behavior. ठीक है, ये भी pretty self explanatory है कि high benchmark score does not guarantee good production behavior. Static snapshots, most benchmark don't test multi-turn tool use और long horizon agentic behavior as well. ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है? Why can't we rely on MMLU alone to judge a model? Because MMLU is a multi-choice and largely knowledge recall. It does not test generation quality, reasoning depth, safety, or instruction following. Many labs now report MMLU Pro और Big Bench Hard alongside it. ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि MMLU Pro सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने में मॉडल की अच्छा हो सकता है, लेकिन रीजनिंग कैपेसिटी और सेफ्टी मेजर्स के लिए और यू कैन से कोड जनरेशन के लिए ये इट्स नॉट अ preferred benchmark. What is data contamination and how do you detect it? When benchmark test data appears in the model's pre-training corpus, inflating its score without real capability gain, detached via n-gram overlap checks between benchmark sets and training data, or by testing on a held out newly created benchmark version द मॉडल कुडंट हैव सीन। ठीक है, तो ये मैंने बहुत आसान भाषा में ऊपर एक्सप्लेन किया है। व्हाई इज चैटबॉट अरीना कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन स्टैटिक बेंचमार्क्स? ठीक है, इट यूजेस ब्लाइंड पेयर वाइज ह्यूमन प्रेफरेंस votes on real prompts aggregated into an LO score, capturing subjective quality into instruction following that static multiple चॉइस टेस्ट मिस। तो ये चैटबॉट अरीना मैंने यहाँ पे यूज किया था, ये एलो रेटिंग वाला यहाँ था। ये ना ये ह्यूमन प्रेफरेंस चैटबॉट अरीना। ठीक है, तो ये एलो रेटिंग में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाउ वुड यू इवेल्युएट द एलएलएम फॉर अ प्रोडक्शन रैक सिस्टम? combined retrieval metrics, recall at the rate k mrr with generation metrics, faithfulness, answer relevancy using something like ragas plus human evals on a sample of a real user query. Standard benchmarks like mmlus are not representative of this task. ठीक है, तो रैक के लिए हम ये हमारे पास अलग बेंचमार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आई explained it pretty well, but I don't know. You guys are the judge. So thank you all and stay tuned for more such videos.